वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले रविवार को जो भी बीता हुआ है, उसी रविवार को यूपी टीपीएससी के 333 पोस्ट का जो स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी चल रही थी, उसका मेंस का पेपर आयोजित किया गया था। उसमें टोटल 11,135 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया गया था। उसमें जो उपस्थिति रही थी, वह 47-43 अभ्यर्थियों की जो उपस्थिति रही थी। तो काफी कम लोग मुख्य परीक्षा में बैठे थे। हम लोग डिस्कस करेंगे कितने लोगों को मुख्य परीक्षा बुलाया सकता है और इसके पेपर जो स्किल का होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्किल और टाइपिंग टेस्ट के लिए मिनिमम जो बुलाया सकता है वह 15 गुना बुला सकता है, और 15 गुना अगर यहाँ पे बुलाया सकता है तो टोटल जो भर्ती ही 333 है। तो ये जितने भी अभ्यर्थी सभी को जो आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनो वाला, उसके लिए लगभग सभी लोगों को बुलाया सकता है। क्योंकि आप अभी देख पा रहे होंगे जूनियर स्टूडेंट जो 5512 नाम की भर्ती चल रही थी, उसमें आप देखिए 90,000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ टाइपिंग के लिए लोग बुला रहे हैं। 90,000 से ज्यादा लोग टाइपिंग के लिए बुलाए हैं। 16-17 गुना सिर्फ टाइपिंग बुलाए। यहाँ पे तो स्टेनो भी होगा प्लस टाइपिंग अलग से होगी हिंदी की। तो आप जानिए कि लगभग सभी लोगों को स्किल के लिए बुलाया सकता है। डिपेंड सिर्फ आप जो प्री की कट ऑफ होगी, जो आपके मेंस के स्किल की कट ऑफ होगी, उसको कोई नहीं, वो आयोग 10-15 मार्क्स भी जारी कर सकता है या सभी को बुला सकता है मुख्य स्किल के लिए। डिपेंड ये करेगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है, क्योंकि जिस स्तर का आयोग ने पेपर बनाया है और लोगों ने जिस प्रकार से अपना रिव्यू बताया है, बहुत ही कम लोग हैं जिनके 50 तक मार्क्स आए हैं। बहुत, यह संख्या बहुत ही सीमित है। ज्यादातर आबादी आप 30 और 40 के अंदर ही आप देख पा रहे होंगे ज्यादातर लोगों के हैं, क्योंकि हिंदी, जीएस, कंप्यूटर, यूपीजी के सब बहुत टफ पेपर आयोग बना रहा है। तो जिनके भी जितने भी मार्क्स हों 30 के, अगर फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो फाइनल कट ऑफ बुलाने को तो स्किल के लिए सबको बुलाएंगे, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वह जहां तक उम्मीद करते हैं 35 और 40 के मध्य आपको देखने को मिलेगी। यह मैक्सिमम है। अगर आयोग ने मैटर टफ बोल दिया तो बहुत अच्छे अच्छे निकल जाएंगे, और अगर आयोग ने खंड एक जैसा मैटर बोला या बहुत नॉर्मल मैटर बोला, तो जो लोग तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं उनका भी उनका भी स्किल क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन यूपी टीपीएससी जो अपना अब तक चाहे उन्होंने जो जीवनी हो, साहित्यिक मैटर हो या आपका संपादकीय मैटर ज्यादातर बोले गए हैं। तो यह, अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 50 के अराउंड होंगे या 45 अराउंड होंगे, लेकिन अब उनके पास स्टेनो नहीं होगी। आपको पता है कि स्टेनो जो सीखने की बात अलग है और सीख कर परीक्षा पास करना अलग चीज होती है। तो परीक्षा में ऐसा नहीं कि आप 3 महीना 5 महीना कहीं पढ़ लोगे तो आप स्टेनो क्वालिफाई कर सकते हो। जो लोग स्टेनो सीखे और जो धुरंधर हैं, वो लोग मेरी बातों से एग्री भी कर रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 5 महीने स्टेनो सीख कर आप क्वालिफाई कर लोगे। कुछ लोग अभी तो अब सीखना शुरू करेंगे। आपको पता है, उम्मीद करते हैं 4 से 5 माह के आसपास आपका स्किल की भी डेट आ भी जाएगी और आपका स्किल भी हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से 2.5 से 3 महीना आयोग लगा रहा है पेपर का रिजल्ट जारी करने के लिए, तो आपका रिजल्ट आप मान के चलिए कि नवंबर में आपका पेपर हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 1 डेढ़ महीने का समय लगेगा, वो लोग स्किल करा देंगे। तो आप जानिए कि मार्च लास्ट या अप्रैल के आसपास आपका स्किल हो सकता है। तो इसमें स्टेनो वही लिख सकता है अच्छा, जो पहले से तैयार हो। और आप लोग अपने स्टेनो को भी बेहतर किए रहिए और आगे जिनका 12 से 24 का पेपर लगा है वो लोग अपने फिर रिटर्न को देखते रहें। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025, जिसमें कुल 41,424 भर्तियां हैं। इसकी कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का हमारा बैच शुरू किया गया है। यह बैच हमारे दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल और कंप्लीट 50 नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसमें ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो प्राइस 125 रुपए है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो आपका एक्चुअल फीस होगी वो आपको 100 रुपए फीस पे करके आप हमारी बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 से इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जो लोग 30-35 वाली पोस्ट में रिटर्न का पेपर ना दे पाए हों, वो लोग 12 से 30-35 वाले पेपर का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको देख कर चले, उसी स्तर का पढ़ें, क्योंकि लड़ाई आगे भी बहुत टफ होने वाली।
तो जो लोग भी 337 का पेपर दिए हैं वो लोग अपनी स्किल की तैयारी बेहतर किए रहें, क्योंकि स्किल सबको देने को मौका मिलेगा। बाद में जितने लोग 5% के अंदर क्वालीफाई करना इतना आसान नहीं है, आप जानिए कि 20 गलती आप करेंगे तब तक आप जीवित हैं, और जैसे 21वीं गलती आप किए आप तुरंत बाहर हो जाएंगे लिस्ट से। तो अंडर 20 मिलाना इतना आसान है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड वो लिखा रहता है। कहीं पर भी जो लोग पेपर दिए होंगे आप जानते हैं, कहीं पर 80 का मैटर बोला ही नहीं जाता है, हमेशा मैटर एबव ही बोला जाता है। वो 85, 88, 90 तक मैटर खींच देते हैं लोग बोलने वाले। तो कहीं 90 बोल दें, कहीं 70 बोल दें, कहीं आप खाली बैठे, कहीं आप लिख नहीं पाएँगे। अब आपको 20 गलती के अंदर ही आपको लाना है। तो यह यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में काफ़ी कठिन होता है। तो जिनका भी पेपर हो चुका है, आपके चाहे 25 मार्क्स हों, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स हों, आप सभी जो अपनी स्किल तैयारी किए रहिए, क्योंकि यह स्किल आपके 12-24 में भी काम आने वाला है। अगर फाइनल कट ऑफ की बात की जाए, तो मुझे जहाँ लगता है कि 35 और 40 के आस-पास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग स्किल क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि सीटें भी 333 ही हैं। और लगभग उम्मीद करते हैं 4,000 ज़्यादा लोग जो है इसमें स्किल के बुलाए जाएँगे। तो और समय भी आयोग दे रहा है, 4 से 5 महीने का कम से कम समय मिलेगा, उसमें आप आराम से जो है स्किल क्वालीफाई कर सकते हैं। तो जिनका भी जितने भी मार्क्स हों वो लोग अपने स्किल को भी बेहतर किए रहें। बाकी जिनका भी 12-24 में भी है, वो लोग स्किल को भी करें और साथ में रिटन को भी पढ़ते चलें। आप लोग जानते हैं कि 12-24 में जो है टोटल 54,577 अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं। और जिस प्रकार से स्टूडेंट पेपर को लेकर अपनी जो है स्ट्रेटजी दिख रही है उन लोगों की, तो ज़्यादातर लोग पेपर छोड़ भी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से 11,000 में सिर्फ 4700 लोग पेपर दिए हैं, उस हिसाब से 54,000 में लगभग मुझे लगता है कि 35,000 का सब पेपर दे सकते हैं। और इतने पेपर दे सकते हैं, पेपर जिस प्रकार से लेवल देख रहे हैं, तो 20,000 के आसपास जो है स्किल के लिए बुलाया सकता है। अर्थात बहुत सारी संख्या में जो लोग स्किल को बुला सकते हैं, जो लोग पेपर देंगे उनमें से। तो मेन फोकस जो लोग 333 और 12-24 में भी है, वो लोग लिखित को भी ध्यान दिए और अपने स्किल को भी पढ़ते चले हैं। मैटर कैसा, मैटर ज़्यादातर जो मैटर होते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो 2016 का पेपर इससे पहले हुआ था, उसमें मैटर जो बोला गया था, वह संपादकीय मैटर ज़्यादातर बोले गए थे। संपादकीय मैटर बोले गए थे, क्योंकि कई शिफ्ट पेपर हुआ था और खंड 1 से भी मैटर मिलता-जुलता और न्यूज़पेपर वगैरह से भी बोले जाते हैं। अर्थात यूपी ट्रिपल जो मैटर होता है, वह हाई कोर्ट वगैरह से पेपर टफ होता है उसका मैटर। और बात करते हैं हम लोग दोनों की स्किल में अंतर कितना हो सकता है। जैसे आप देखिए नवंबर में इसका रिजल्ट पेपर हो रहा है, जनवरी में उसका पेपर हो रहा है। तो आप जानिए कि जो स्किल होगा 333 का और 1224 का, आप जानिए कि मुश्किल से 1 से डेढ़ महीने तक का उसमें भी अंतर देखने को मिल सकता है। अर्थात जिनका पेपर 333 का भी क्वालीफाई होगा और सभी लोग अब उसमें भी देंगे, लगभग इसमें भी ज़्यादातर लोग बुलाए ही जाएँगे 12 से 24 में। तो यह उम्मीद करते हैं कि दोनों का स्किल अगर एक स्टूडेंट अगर अच्छा है, तो उसके 335 में भी स्टेनो के लिए कॉल आएगी और 12 से 24 में भी स्टेनो की कॉल आएगी। तो दोनों पेपर दे सकते हैं, जिसमें आपका बेहतर स्किल हो, बेहतर नंबर हो, उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, स्टेनो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है और इसकी पहली जो पोस्ट होती है 2800 होती है। अब 2800 ग्रेड पे की जो सैलरी होगी, अगर 8वां वेतन आयोग लगता है, तो कितनों कम होगी सैलरी, इसकी 60,000 से ज़्यादा ही सैलरी इनकी बननी ही बननी है और 60,000 एक सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी होगी। और इसमें बहुत अच्छे पद हैं जो आप बहुत बड़े अधिकारियों के साथ आप कार्य कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके बाद अगला जो प्रमोशन होगा आपका 4200 पे स्केल पे होगा, जो बहुत ही अच्छा सैलरी आपको देगी। तो यह आपके लिए मोटिवेशन है कि आप अच्छी तैयारी करें, अपने स्किल को बेहतर किएँ। स्किल को आप जानिए कि अगर 80 की स्पीड आपको माँगी जा रही है, तो 90 प्लस आपकी स्पीड या 95, 100 की स्पीड आप लिखेंगे, तभी आप पेपर में आप 80 की स्पीड ला पाएँगे, नहीं तो आप ला ही नहीं पाएँगे। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पेपर तो आपका स्किल का होगा, उसमें आपको 40 मिनट का मिलेगा आपको मैटर बनाने के लिए और प्लस आपको जो 5 मिनट की एक अलग हिंदी की सिर्फ टाइपिंग होगी, वह भी आपको क्वालीफाइंग होगी। तो हिंदी आपको बेहतर करेगी, अगर स्पीड आपकी बेहतर यहाँ पर होगी, तभी आप मैटर यहाँ पे ट्रांसक्राइब कर पाएँगे। तो हिंदी की स्पीड को आप बहुत बेहतर कर लीजिए। और बाकी अपना पेपर आप 335 वाले देख ही लोगे, तो उसी हिसाब से जो 12-24 का पेपर होगा, उसी स्तर का आपका पेपर वह भी पेपर आप देते रहिए। और जो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको 32-84 का पेपर होगा, तो एक ही सिलेबस, एक ही पैटर्न पे आपको 3-3 पेपर देने को मिले, इससे बड़ी बात क्या है? तो आप पूरा प्रयास करिए, स्टेनो भी बेहतर हो और आपका जूनियर स्टूडेंट भी बेहतर हो।